जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी को हमारे इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सेल के बारे में। सेल का मतलब होता है कोशिका। यदि आप बायोलॉजी का स्टूडेंट हैं तो आपको कोशिकाओं को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ पाते हैं तो आप जीवों के बारे में नहीं समझ पाइएगा। क्योंकि जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, यानी कि जीव विज्ञान के अंतर्गत समस्त जीवों के बारे में स्टडी किया जाता है। और समस्त जीव जितने भी हैं ना वो सभी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। हाँ, जो स्टार्टिंग में होंगे उनको अजीब लगा होगा क्या कि सेल से मिलकर सारे जीव बने हैं क्या। तो रियलिटी बात ये होती कि हम भी जीव हैं, हम भी कोशिका से मिलकर बने हैं। और जहां तक कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी जीव हैं और आप भी कहीं ना कहीं कोशिका से मिलकर बने हुए। और यहाँ पे धरातल पर जितने भी जीव हैं ना, सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपको सेल दिखाया गया। ठीक है, यह है एक प्रकार का एनिमल सेल। एनिमल सेल का मतलब जंतु सेल। इसी प्रकार से आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे एनिमल सेल होता है और आपको प्लांट सेल पढ़ाए जाएंगे। इसी प्रकार से आपको एक और तरीका का सेल मिलता है जिसे कहते हैं बैक्टीरिया सेल। वैसे तो रियल में हम लोग सेल का टाइप्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दो ही तरीका का सेल मिलेगा। एक मिलेगा प्रोकैरियोट सेल और दूसरे मिलेंगे यूकैरियोट सेल। बट हाँ, स्टार्टिंग में ऑड लग रही होगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके समझ लेंगे। तो कुछ ऐसे होते हैं सेल जो आप देखिएगा। एक तो ये सेल है, लेकिन एक ऐसे सेल जो कि तीनों तरीका का, जिसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरिया सेल तीनों को दर्शा दिया गया। ठीक है, तो अब हम लोग को समझना होगा कि आखिर ये कोशिका होती क्या है, क्या काम करती है, कैसे आई, सबसे पहले डिस्कवर कौन किए, इनका नामकरण कौन किया। जैसे कि हम लोग तो बस अभी ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज से बहुत साल पहले बात की जाए तो इसके बारे में कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि आज टेक्नोलॉजी हो गया, पढ़ाई हो गया, यहाँ तक हम लोग जान रहे हैं, लेकिन अभी से बहुत साल पहले पढ़ाई के बारे में कोई नहीं जानता था। उसी प्रकार से कोशिका के बारे में भी कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे कल करके कोशिका के बारे में हम लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जान गए और आज तक बहुत कुछ बारे में, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी से बहुत साल पहले चले जाए, लगभग बात रहती है 1665 ईस्वी का, तो उस समय से पहले कोई नहीं जानता। लेकिन 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है रॉबर्ट हुक। वही सबसे पहले कोशिका का खोज कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग खोज से संबंधित बहुत सारी बातें करेंगे, तो चिंता ना लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। ठीक है, सेल को यदि बात किया जाए तो सेल को हिंदी में बोला जाता है कोशिका। ठीक है, अब जिस प्रकार से हम लोग समझ रहे हैं, ये कोशिका एक प्रकार का शब्द है ना। शब्द मतलब कि आप समझे होंगे, अक्षरों को समूह को शब्द कहा जाता है। मतलब इसमें कितने अक्षर हैं, एक दो तीन अक्षर से मिलकर के बने हुए। यानी कि कोई ना कोई सोच कर ही रखा होगा कि आखिर जो हम लोग पढ़ रहे हैं जीवों की इकाई, उसे कोशिका ही नाम देते हैं। जैसे कि आपका भी एक परफेक्ट नेम होगा, जो भी नाम हो जाए आपका। हाँ, आप काम क्या करते हो बात की बात है, बट आपका एक नाम होगा और नाम देने वाले कोई होंगे ना। उसी प्रकार से ये कोशिका एक नाम है। और कोशिका नाम यानी कि शब्द। शब्द की सबसे पहले कहाँ से आया है शब्द, इस बारे में जान लेते हैं, तब हम लोग समझेंगे कोशिका होती क्या है। ठीक है, तो सेल शब्द की उत्पत्ति, यदि सेल शब्द की मैं उत्पत्ति का बात करूं, उत्पत्ति का मतलब होता है निर्माण होना। वह था लैटिन भाषा के शब्द। समझिएगा, एक बात बोला जाता है कि जो कोशिका आप पढ़ रहे हैं, कोशिका एक शब्द है। ठीक है, और इस शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है, निर्माण हुआ है, वह लैटिन भाषा के शब्द। लैटिन भाषा का मतलब आज के जमाने में बहुत सारे हम लोग भाषा प्रयोग करते हैं। एज लाइक यदि मैं यहाँ पे टीचिंग का काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हिंदी में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई इंग्लिश में बात करता है, कोई उर्दू, फारसी, सभी का अलग अलग लैंग्वेज हो सकते हैं। ठीक है,
उसी प्रकार से आज से बहुत साल पहले जिसके बारे में कोशिका के बारे में कोई नहीं जानता था, तो उस समय कोशिका को नाम दिया गया था लैटिन भाषा में, क्योंकि उस समय वैज्ञानिकों के द्वारा एक प्रचलन था, एक भाषा चलता था, और उस भाषा का मतलब वो लोग अपने भाषा में प्रयोग करते थे और उस भाषा को लैटिन भाषा बोला जाता था। तो ये जो सेल शब्द की उत्पत्ति है ना, यानी कोशिका का जो शब्द है, कोशिका शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है होलो कैविटी। होलो कैविटी का मतलब होता है खोखली गुहा या खाली स्थान भी कह सकते हैं। हाँ, अब ये बातें आपको थोड़ा ऑड लगेगी कि होलो कैविटी क्या होता है, तो ये होलो कैविटी आपको उस समय में बहुत अच्छा तरीका से बता पाऊंगा जिस समय आपको डिस्कवरी ऑफ सेल बताऊंगा कि सबसे पहले डिस्कवर कैसे हुआ था, डिस्कवर के दौरान कोशिका कैसे दिखती थी, तो उस समय आपको ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी और उस समय कहीं ना कहीं मैं आपको बातें याद दिलवाऊंगा। ठीक है, बस अभी ध्यान दीजिएगा कि सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से हुआ है, जिसका अर्थ होता है खोखली गुहा। अब यहाँ तक तो जान रहे हैं, ठीक है। अब ये आप लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज आप खुद से बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट करके लिखवा रहा हूँ ताकि ज्यादा समय न लगे और ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मिल जाए, ठीक है। अब ये तो बात है, अब आगे चलते हैं। कोशिका को यदि मैं डिफिनेशन के तौर पे पढ़ूं, आपसे पूछ दिया जाए भाई कि सेल क्या होती है, हमें ये बता दीजिए, तो सेल क्या होती है समझिएगा। सेल को दो नामों से जाना जाता है, इसे बोला जाता है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। एवं क्रियात्मक इकाई मतलब समझिएगा, कोशिका को दो नामों से जाना जाता है, मतलब यहाँ पे मुख्य रूप से कोशिका को दो ही काम दिया गया है, क्या कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहा जाता है। यदि आप इतना से भी बात बोलते हैं ना, यदि आप यही दो बातें बोलते हैं, तो वो आपको एग्जामिनर सोचेगा कि कहीं ना कहीं सोचकर बातें बताइए, अपनी सी बातें बताइए, ऐसा नहीं कि रटा रटा ऐसा, ठीक है। और समझने की बातें होती है। सेल का मतलब कोशिका, कोशिका किसे कह देंगे, तो संरचनात्मक। संरचनात्मक का मतलब होता है स्ट्रक्चरल, एवं क्रियात्मक, क्रियात्मक का मतलब होता है फंक्शनल, और इकाई का मतलब होता है एक। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कोशिका मिल करके जीवों का निर्माण करती है, यानी कि यूनिट ऑफ द लाइफ। यानी यह कह सकते हैं कि जितने भी जीव है ना, सभी का जीवों का जो लाइफ का जो इकाई होता है ना, वो कोशिका होता है। और कोशिका को यहाँ पे दो नाम दिया गया, एक स्ट्रक्चरल और एक होता है फंक्शनल। स्ट्रक्चरल का मतलब ये पूरे बॉडी का संरचना, ऐसे मैं मान लिया जाए तो हम लोग का बॉडी का संरचना। इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे जीव हैं, सभी जीवों का तो निर्माण ऐसे सेल से ही हुआ है, ठीक है। तो सेल काम क्या करती है उसमें, तो उसकी संरचना बनाती है। संरचना का मतलब बोल दिया जाए तो उसके जितना भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का मतलब ऊपर से संरचना बनाना है कि हाँ उसमें सर बनाना है, भाई दो हाथ निकाल देने हैं, पैर निकाल देने हैं, इस तरीका का संरचना बनाना। संरचना का मतलब स्ट्रक्चर। अब इतना तो बातें समझ में आ रहा होगा आपको। तो स्ट्रक्चर बनाने का काम होता है सेल का। साथ ही स्ट्रक्चर बनाकर रुकती नहीं है, स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ जितने भी बॉडी में काम होते हैं, काम को कहा जाता है क्रिया करना। तो क्रिया से यहाँ ले लिया गया क्रियात्मक, और क्रियात्मक को यहाँ फंक्शनल बोला जाता है। तो फंक्शनल का मतलब जितने भी काम है, परफॉर्म है, वो सभी काम कौन करती है, तो कोशिका करती है। हाँ, ये बातें जानकर के आपको हैरानी होगा कि आपके अंदर, बॉडी के अंदर लाखों रिएक्शन हो रहे हैं। यहाँ तक कि सेकेंडों में मैं बात करूं तो कोशिका के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, जिसमें बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, बहुत सारे पदार्थ टूटते हैं, और वो सभी काम जो हो रहे हैं ना, वो कोशिका ही करती है। यानी कि कोशिका को दो नामों से जाना जाता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। समझ में आया बात। यदि आपसे कोई डिफिनेशन पूछे तो सिंपल सा ये बात बता दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कोशिका को और किन नामों से जाना जाता है, तो कोशिका का अन्य नाम, अन्य नाम किन नामों से जाना जाता है भाई, तो अन्य नाम इनके होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी।
मतलब की बात बताया जाए कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, यानी कि बिल्डिंग का मतलब होता है निर्माण करना, ठीक है, और ब्लॉक ब्लॉक का मतलब होता है दीवार, क्या होता है दीवार, ऑफ द बॉडी मतलब कि ऐसे बोला जाए जितने भी यहाँ पे जीव हैं उनका दीवार जैसा कुछ ऐसा बोल दिया जाए तो उनका जो शरीर है ना दीवार जैसा कुछ समझना है। ऐसे हम भी अपना बोले तो हम भी ह्यूमन भाई, हम भी जीव है, तो हमारा जो शरीर एक दीवार के जैसा संरचना है, यानी कि ये दीवार जैसा जो संरचना है कौन बना रही है, कौन निर्माण कर रही है, तो ये कोशिका निर्माण कर रही है, यानी इसी कारण इसे बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दी बॉडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये था कोशिका के बारे में, नॉर्मल सी बात है। यदि कोशिका के बारे में अध्ययन से बात समझा जाए कि कोशिका के कोई अध्ययन कर रहा है, कोशिका का अध्ययन से संबंधित बातों को क्या कहेंगे, तो सेल का अध्ययन, जिसे बोला जाता है स्टडी ऑफ सेल, यानी कि मैं स्टडी का बात करूं, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल में बात करूं तो स्टडी ऑफ सेल को बोला जाता है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी को बोला जाता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान का मतलब कोशिका विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से सेल को अध्ययन किया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है सेल का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, तो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का मतलब सेल का अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। अब सेल के बातें सेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताया जा रहा जो आपको ध्यान से याद रख लेनी है, ठीक है। हाँ, आगे चल करके हम लोग जानेंगे कि कोशिका का खोज कौन किए थे, जस्ट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी सेल के बारे में आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीका से आपको ज्ञान को ग्रहण कर लेना है। थोड़ा सा कुछ बातें लिखा जा रहा है, ठीक है। तो सेल के बारे में जो जो मुख्य बातें बताया जाएगा कृपया हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा ना। यदि आपसे पूछ दिया जाए विश्व का सबसे छोटा सेल, विश्व की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका बोल दिया जाए तो विश्व का सबसे छोटी कोशिका का नाम याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा। क्या होती है भाई, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। मतलब कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा कोशिका है, एकल कोशिकीय जीव होती है, ठीक है। आगे चल करके आप पढ़िएगा माइकोप्लाज्मा के बारे में, तो यह एकल कोशिकीय जीव होती है। एकल कोशिका का मतलब ये इसका जो शरीर का निर्माण होता है एक ही कोशिका से होता है, इसी कारण इसे एकल कोशिकीय जीव कहा जाता है। यानी माइकोप्लाज्मा एक एकल कोशिकीय जीव और विश्व का मतलब यहाँ से आप सभी देश को बात करिए, अर्थ पर जितने भी जीव हैं उन जीवों में से इकलौता ऐसा जीव है माइकोप्लाज्मा जो विश्व का सबसे छोटा जीव होता है। और इसका आकार की मैं बात करूं तो आकार लगभग 0.1 माइक्रोमीटर तक होता है, माइक्रोमीटर। अब ये बातें आपको समझ में नहीं आया होगा तो खैर कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए हम तो है ना। 0.1 का मतलब समझिएगा, 0.1 का मतलब होता है यहाँ पे माइक्रोमीटर का बात बोला गया, ठीक है, माइक्रोमीटर। अब समझिएगा एक माइक्रोमीटर बराबर बात किया जाए तो 10 का पावर -10 मीटर होता है, समझिएगा 10 का पावर -10 मीटर, यानी कि ये 0.1 माइक्रोमीटर है, यानी कि उससे भी कम है। और एक माइक्रोमीटर बराबर कितना है, 10 का पावर -10 मीटर है, यानी कि इसको यह ऊपर प्लस में है, सॉरी माइनस में, यदि मैं नीचे लाकर इसको लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसा लिख पाऊंगा 10, और यहाँ पे यहाँ क्या है, यहाँ पे 10 का पावर -10 है, तो नीचे हम क्या कर सकते हैं भाई, हाँ 1/10 का पावर हम नीचे ला सकते हैं, 10 का पावर 10, ठीक है। कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं। तो मतलब समझिए कि एक का भाग इतना करना है, एक का 10वां भाग करना है, इतना तो छोड़िए ना, अभी यहाँ पे 0.1 को हटाएंगे तो और ज्यादा चले जाएंगे। तो हो सकता है तो इस बात को आप ध्यान मत दीजिएगा, बस ध्यान दीजिएगा इस बात को कि विश्व का सबसे छोटा कोशिका क्या होती है, तो माइकोप्लाज्मा होती है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व का सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, तो माइकोप्लाज्मा, जिसका आकार लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। इसका का मतलब होता है माइक्रो, एम का मतलब होता है मीटर, माइक्रोमीटर। इसी प्रकार से आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका का बात कर दिया जाए तो क्या बताइएगा भाई, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा, और इसका वजन लगभग 2 केजी के एवरेज में होता है, मैक्सिमम देखा गया, इससे कम भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादा देखा गया है कि मैक्सिमम 2 केजी तक हुआ है, ठीक है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। और जो हम लोग नॉर्मल अंडा खाया भी करते हैं ना, वो भी एक प्रकार का एक कोशिका होती है। हाँ, बाद में चल करके वह कोशिका ही एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार ऐसे बन करके एक जीव का निर्माण कर देती है, लेकिन हाँ
स्टार्टिंग में क्या होती है कि यह एक कोशिका होती है। ठीक है, ये तो बात रहा विश्व का भाई। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बता दिया जाए तो उसका नाम होता है अंडाणु। अंडाणु को इंग्लिश में कहा जाता है ओभम। ओभम को कहते हैं हम लोग ओभम, यानी कि अंडाणु। यह किस में पाई जाती है तो याद रखिएगा फीमेल। जब आप रिप्रोडक्शन वहां पे पढ़िएगा तो वहां पे आपको अंडाणु के बारे में बहुत अच्छा समझाया जाएगा। बट अभी ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है तो अंडाणु। यह किस में पाई जाती है तो फीमेल में पाई जाती है। इसी प्रकार से मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात मैं कर दूं तो छोटी कोशिका क्या होती है तो ध्यान दीजिएगा शुक्राणु। क्या होती है, शुक्राणु, जिसे कहते हैं हम लोग अस्पम। अस्पम यह किस में पाई जाती है भाई तो इसमें मेल में पाई जाती है। मेल मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं पुरुष में पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे मानव बॉडी में कुछ ऐसी भी कोशिकाएं हैं जो सबसे लंबी है। यानी कि ऐसे बोल दिया जाए कि मानव शरीर में या मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका क्या है भाई तो ध्यान दीजिएगा न्यूरॉन से, जिसे कहते हैं हम लोग तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका यानी इसे कहा जाता है इंग्लिश में न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल बोला जाता है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है और आप बचपन में पढ़े होंगे, पीछे पढ़े होंगे, यह इतनी बड़ी होती है कि यह कहीं एक हाथ तक हो सकती है। एक हाथ का मतलब 1 मीटर तक मैक्सिमम देखा गया है। यानी कि यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि ऐसा भी मानव शरीर के अंदर कोशिका है जहां पे सबसे ज्यादा तेज कोशिका विभाजन होता है। मतलब कि मानव शरीर के अंदर होने वाली, समझिएगा। ठीक है, यदि बोल दिया जाए कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा तेज विभाजन कौन सी कोशिका में होती है, कि तेज विभाजन का मतलब होता है कोशिका डिवीजन करना। डिवीजन का मतलब होता है एक कोशिका से दो कोशिका में बन जाना, दो से चार, चार से आठ बन जाना। वैसे तो एक कोशिका से चार कोशिका भी बनती है। बट आप जब कोशिका विभाजन पढ़िएगा तो वहां पे आपको दो तरीके का कोशिका विभाजन बताया जाता है। एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, लेकिन ध्यान देना इस बात को यहाँ पर कि कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहां पर होती है तो यकृत यानी कि लीवर सेल में। जो लीवर यानी कि यकृत होता है ना, वहां पर कोशिका विभाजन होता है। बोला जाता है यहाँ पे ऐसे फैक्ट्स भी है, यदि यहाँ पे चाकू से लग भी जाए चोट ये सब ना तो यकृत की कोशिका तुरंत से रिकवर कर लेगी। लेकिन जो बाहर का है ना सतह, बाहर का सतह रिकवर होने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। बट आंतरिक जो लीवर की सेल है ना उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, वह रिकवर कर लेता है। रिकवर का मतलब वह तुरंत से विभाजन करके कोशिका अपने आप को रिकवर कर लेती है। इसी कारण से यकृत को कहीं ना कहीं डोनेशन में भी दान दिया जा सकता है। डोनेशन का मतलब होता है दान देना। जैसे कि यकृत का काम क्या है, यकृत का काम होता है पित्त रस का स्रावन करना। तो किसी में यकृत खराब हो जाए या तो किसी में यकृत की कमी हो जाए, कमी का मतलब ऐसे बोल सकते हैं यकृत कहीं ना कहीं अच्छी तरीका से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यकृत को डोनेशन भी किया जाता है। डोनेशन का मतलब अपने चाहे अनुसार आप चाहे तो यकृत को आप कुछ भागों को काट कर दूसरे में आप दे सकते हैं ताकि उसका भी काम चलते रहे और आपका भी काम चलता रहा। समझ में आया बात। इसी प्रकार से यदि मानव शरीर की मैं बात करूं तो इसमें सबसे तेज विभाजन था ना, यानी कि विभाजन रहित कोशिका। विभाजन रहित कोशिका, विभाजन रहित कोशिका का मतलब विभाजन पाया ही नहीं जाता है, मतलब कि विभाजन होगी नहीं। तो ऐसा कौन सा कोशिका है, ध्यान दीजिएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका
कोशिका, यानी कि तंत्रिका कोशिका में विभाजन तो पाया नहीं जाता है भाई। इसी कारण आपको हमेशा बोला जाता है कि जब भी बाइक चलाइए या तो कोई भी काम कीजिए, मतलब कि कहीं जाना ही है बाइक से या गाड़ी से, तो उस समय अपने सर को ज्यादा सेफ्टी दीजिए, यानी कि अपने ये जो हेड होता है ना, हेड को बहुत ज्यादा सेफ्टी दीजिए, क्योंकि हेड में पाया जाता है ये तंत्रिका कोशिका, और कहीं ना कहीं ये तंत्रिका कोशिका डैमेज हो गए ना, तो फिर से रिकवर नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें विभाजन की क्षमता तो है नहीं। विभाजन की क्षमता मतलब कि एक से दो ठे तो बन नहीं पाएगा, और एक बार यदि चोट लगा मर गया तो काम खत्म। और इसका ही काम होता है सूचनाओं को ले जाना। हम बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब कि ये सूचना ले जा करके दे रही है कि हाँ समझिए, समझ में आया बात क्या। तो इसमें यदि चोट लग गया तो भाई कोई भी मतलब कि कोई चारा ही नहीं है, ऐसे बोल दीजिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। इसी कारण से आप सभी बॉडी को न ज्यादा सेफ्टी देकर के आप सर को बहुत ज्यादा सेफ्टी दीजिए। समझ में आया बात क्या, ताकि यदि सर आपका बहुत अच्छा से रिकवर है तो आपके पूरा बॉडी रिकवर बहुत अच्छा तरीका से रह सकते हैं, क्योंकि आपके पूरे बॉडी का कंट्रोल सिस्टम जो होता है वह दिमाग के पास ही होता है, ब्रेन के पास ही होता है, और ये जो तंत्रिका कोशिका होती है ब्रेन में पाई जाती है। समझ में आया बात क्या। ये था सेल से संबंधित कुछ नॉर्मल सी बातें अभी हमने पढ़ा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। अब हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे सेल का डिस्कवरी, क्या कि सेल को डिस्कवरी कौन किया था, कैसे हुआ था। अभी आपको समझाना हम भूल ही गए हैं, होलो कैविटी, जिसको आपको बताए थे कि आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे क्या, होलो कैविटी, जिसका मतलब होता है खोखला गुहा। खोखला गुहा कब जानेंगे, तो जब हम लोग सेल का डिस्कवरी पढ़ेंगे तब। सेल का डिस्कवरी तो अभी बचा हुआ है, जब सेल का डिस्कवरी हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो यहाँ पे आपको होलो कैविटी समझ में आ गया। ठीक है, तो आज यहाँ तक हम छोड़ते हैं, यही तक कि सेल के बारे में जो भी बातें बताया गया, इतना बातें आप ध्यान दीजिएगा। ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है, और जो बातें समझाने लायक थी आपको समझा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।